नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नील है और मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। हमारे शहर के बाहर एक विशाल सा तालाब था। उस विशाल से तालाब को मेरे गांव के लोग एक समुंदर के नाम से जानते हैं। हालांकि वो लोग नहीं जानते कि समुंदर और तालाब में क्या फ़र्क होता है। ज़रा इस कहानी को और करीब से जानते हैं। बिजली कड़कने की आवाज़ और आसमान में छाए हुए काले घने बादल बरस का संकेत अवश्य दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ही आज हम लोगों को इस धुआंधार गर्मी के अंदर समंदर की करीब से गुजरने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेना था, जिनके खातिर हम तरस जाते थे। वो सुकून देने वाली बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आज मेरे शरीर को छू रहे थे। रात के तकरीबन 9:15 बज रहे थे और मैं और मेरे दोस्त मेरे साथ थे और हम तीनों मज़े से उस समंदर के पास बचपन के यादों को ताज़ा कर रहे थे। हालांकि हमारी उम्र अभी 19 साल के थे, जिसे इस वक्त बचपन नहीं कहा जा सकता। खैर, हम तीनों आपस में खेल रहे थे कि मेरे दोस्त अरुण को एक नाव सी नज़र आई। शायद ये एक बड़ी ही विशाल सी जहाज थे, और जब मैंने भी उस विशाल से जहाज की तरफ देखा तो मेरी आंखें चौड़ी होने लगी। इतना खूबसूरत मंजर आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। काले रंग की वो पुरानी सी जहाज, हम तीनों दोस्तों की आंखें उस जहाज के ऊपर टिकी हुई थी। उस जहाज के ऊपर एक लाल लाल रंग का बड़ा सा झंडा भी लगा हुआ था। वो झंडा हवा में इधर उधर हिलडुल रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि वो जहाज हमारी तरफ आ रही थी और हमारा एक सपना जो आज पूरा हो सकता था। शायद आज हम उस जहाज के अंदर बैठने वाले थे। जब हमने दूर से उस जहाज को देखा तो वह बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मगर जब हम लोगों ने उसे और भी पास से उस जहाज को देखा तो शायद उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं था। उस जहाज के दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगे हुए थे, जिनकी वजह से उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रहे थे। हम तीनों दोस्त किसी तरह उस जहाज के अंदर घुसना चाहते थे। वो हमारे से करीब 100 मीटर पहले एक जगह पर रुक गए। हालांकि उसके ऊपर एक बड़े बड़े बाल जल रहे थे, जिसके कारण उसका नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। मगर ताज्जुब तो इस बात का हो रहा था कि काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी ना ही तो उस जहाज के अंदर से कोई आदमी नीचे उतरा और ना ही वो अब आगे बढ़ रहे थे। मुझे और मेरे दोस्त को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, और इतने में ही मुझे उस जहाज के अंदर कोई टहलता नजर आया। दिखने में ऐसा ही लग रहा था। हमने उसके ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब हमें लगा कि यह जहाज इस किनारे पर नहीं पहुंचेगी तो हम तीनों दोस्त अपने घर की तरफ जाने की सोचने लगे। लेकिन इसी बीच हमें किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। जब हम तीनों दोस्त पीछे मुड़े तो हमने देखा कि अब वो जहाज किनारे की तरफ बढ़ रही थी। हम तीनों के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गई, और अब हम तीनों एक बार फिर उसी समुद्र के किनारे पर बैठ गए, या फिर यूं कहें कि उस तालाब के किनारे बैठकर लोग उठाने लगा। मेरा दोस्त अरुण बोल पड़ा, यार इस छोटे से पानी के तालाब के अंदर इतनी बड़ी जहाज का होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त कहने लगा कि ये तालाब इतना ज़्यादा भी छोटा नहीं है कि इसके अंदर से कोई इंसान तैरकर निकल सके। फिर दूसरी तरफ मेरा भी दिमाग घूम रहा था कि इस छोटे से इलाके में इतनी बड़ी जहाज का होना क्या मतलब था। बाद में जब मुझे लगा कि शायद काफ़ी दिनों से इस जहाज को एक सुंदर जहाज में तब्दील करने का नियम सरकार ने अपने दिमाग से बनाया था, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि यहाँ एक जहाज को छोड़ा जाए। लेकिन भारत के अंदर कुछ गिने चुने जहाज ही थे। पता नहीं क्या सीन था, लेकिन जो भी था बड़ा ही अजीब था। हालांकि ये जहाज इतनी भी बड़ी नहीं थी जितने समुद्र में पाए जाने वाले जहाज होते थे। इतने में ही मेरा दोस्त मुझसे बोल पड़ा,
अरे भाई मुझे मार क्यों रहा है? उस तालाब से बस कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मकान भी बना हुआ था, जो काफ़ी सालों से ऐसा ही वीरान पड़ा था। मेरी नज़र सबसे पहले उस मकान की तरफ पड़ी तो मुझे उस मकान के करीब कोई कपड़े धोता नजर आ रहा था। किसी को कपड़े धोता देख मेरी आंखें पहले तो उसी पर टिकी रहे, फिर मेरे गाल पर एक जोर का तमाचा लगा और इस जोरदार तमाचे की चोट की वजह से मेरा दिमाग खिसक गया। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त ने यह करतूत की होगी, जिस कारण मैंने भी खींचकर उसके गाल पर मार दिया और हम दोनों आपस में झगड़ने लगे। लेकिन वही हमारे तीसरे दोस्त का कहना था कि उसको भी एक चोट लगी थी। उसे लग रहा था कि हम दोनों में से किसी ने उसको मारा हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। इसका मतलब कि हमारे आसपास कोई और है जो हम तीनों को आपस में झगड़ पाना चाहते हैं। पहले तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन बाद में जब मेरी नज़रें उस काले जहाज के ऊपर गई तो मैंने देखा कि उस जहाज के बिल्कुल ऊपर सफ़ेद लिबास में लिपटा एक आदमी था जो कुछ कर रहा था। पता नहीं वो आदमी क्या कर रहा होगा, लेकिन उस जहाज की तरफ से हमारी और एक लाल रंग का रोशनी आने लगा। इस रोशनी की चमक इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आंखें उस रोशनी को बस कुछ पल के लिए ही सहन पाई। फिर उसके बाद हम तीनों दोस्त की आंखें बंद हो गई और रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमारे पूरे शरीर में एकदम से गर्मी उड़ने लगी। उस वक्त मेरा पूरा का पूरा शरीर गर्मी के मारे बेहद जलन जैसा महसूस हो रहा था और इतने में ही मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे ऊपर ठंडी ठंडी पानी उड़ाने लगा और उसके बाद उस रोशनी का आना बंद हो गया। पता नहीं क्या अजीब सा हादसा बयां कर रहा था, लेकिन इस बार जब हम तीनों दोस्तों ने अपनी आंखें खोली तो इस बार हम तीनों ने देखा कि अब वहाँ पर कोई जहाज नहीं था। पानी की लहरें अभी भी इधर से उधर डगमगा रही थी, लेकिन कुछ देर पहले दिखाई देने वाला जहाज अब वहाँ से गायब हो चुका था। अब हम तीनों को अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर सताने लगा, जिस वजह से मैंने अपने दोस्त को यहाँ से निकलने का सुझाव दिया और फिर हम तीनों यहाँ से निकलते हुए एक पुराने घर की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दोस्त का कहना था कि उसे उस घर के अंदर कोई नजर आ रहा है और उसकी बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि मुझे भी कुछ देर पहले कोई नजर आया था। अब हम तीनों अभी उस घर के पास पहुंचे ही थे कि सबसे पहले मेरी नजरें उस घर के बगल में बने एक बड़े से कुएं के पास पड़े तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई कपड़ा धो रहा है। इतने पुराने कुएं को देखने के बाद मैं उसे घूरने लगा और बाद में वो कपड़े धोता हुआ शायद ना जाने क्यों मगर अपने जगह से खड़ा हो गया। पता नहीं वो आदमी था या फिर कोई औरत। जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि खुले बालों वाली ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत ही थी, जो इस वक्त उस कुएं के अंदर खोदने की फिराक में था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं अपनी कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले वो धड़ाम से कुएं के अंदर गिर पड़ा। हमें हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि इस कुएं के अंदर किसी शख्स के गिरने के बावजूद भी उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई। बड़ी अजीब बात थी, पहले तो उस औरत के द्वारा कपड़े धोना और उसके बाद अपने आप ही उस कुएं के अंदर गिर जाना। उसके बाद में और मेरा दोस्त उस गहरे कुएं के पास पहुंच गए और उस कुएं के पास पहुंचने के बाद में अपनी मोबाइल की टॉर्च की सहायता से झांकता उस कुएं के अंदर देखने लगा, लेकिन वो गहरा कुआं अभी भी वीरान था। और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई इंसान एक कुएं के अंदर गिर जाए और कुएं का पानी इधर से उधर भी ना हो। अब जो भी हो, वो कुआं एकदम शांत दिख रही थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस कुएं के अंदर फेंक दिया, इससे पहले कि वह पत्थर उस गहरे कुएं के पास पहुंच पाता कि यह कटा हुआ हाथ अचानक इस कुएं के अंदर से बाहर निकलने लगा
और उस कटे हुए हाथ ने मेरे दोस्त के हाथों को पकड़ लिया और मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। हमने किसी तरह से उसे वहां से छुड़वाया और हम तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और उसके बाद हमने एक औरत को देखा जिसका शरीर दिखने में बड़ा ही डरावना था। और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे आग से जला दिया हो। उसका काला काला और बेहद डरावना सारे हमें खौफ की आंधी में धकेल रहा था। मैं तो उसी वक्त अपने दोस्त को भागने का इशारा किया, लेकिन उसी दौरान हमारी नजरें उसी जहाज पर पड़ी। और इस बार वो छोटी सी जहाज उस औरत के घर के बाहर खड़ी हुई थी जो टूटी फूटी नजर आ रहा था। और हमें समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ये किसी छलकपट की माया है। उसके तब पश्चात मैं अपने दोस्तों को लेकर वहां से निकल गया। और आज इस घटना को घटी कई साल हो चुके हैं, आज भी मैं उस समंदर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मेरे दिल में अब उस तालाब के प्रति एक दहशत बैठ चुकी है। और उस तालाब के पास जाने के नाम से भी मेरी कभी छूट जाती है। और साथ ही जब मैंने इस घटना के बारे में कुछ लोगों से बात की, तब उनका कहना था कि कई साल पहले उस समुद्र तट की जगह एक बड़ी सी नदी हुआ करती थी। और उस नदी को पार करने के लिए अमूमन किसी नाव से सफ़र तय करते थे। लेकिन पहले वो नदी बेहद लंबी थी, फिर वहाँ एक जहाज का निर्माण करवाया गया। लेकिन बगल में मौजूद गांव वालों को इस बात के बारे में पता नहीं चला, तो जलन के मारे कुछ लोगों ने उस जहाज को भी समुद्र में खंडर के रूप में तब्दील करवा दिया। कहते हैं कि उसी दिन एक औरत कुएं में गिरकर मर गई थी और इन दोनों के बीच में एक संबंध सा बन गया। दोस्तों, आज भी वो भूतिया जहाज उस औरत के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।